बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार का नाम ECL से निकालने के लिए नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। साबिक SSP राव अनवार के खिलाफ 444 मावराए अदालत कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि ECL से नाम निकालने के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। अदालत ने आज रिमार्क्स दिए कि कोई रिलीफ लेना हो तो नई दरख्वास्तें दायर करें। राव अनवार के वकील ने कहा कि राव अनवार का केस ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ट्रायल कोर्ट ने राव अनवार को जमानत दे रखी है। राव अनवार हर पेशी पर पेश हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज रिमार्क्स दिए कि अदालत के कहने पर ताहुक्म सानी नाम ECL में डाला गया है। और अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले 5 FIA ऑफिसर्स के तबादले मनसूख कर दिए गए हैं। FIA के डायरेक्टर ने अफसरान के तबादले की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले FIA अफसरान को जिन्हें कल ट्रांसफर किया गया था उन्हें वापस लाने का फैसला किया गया है। FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने, जो लाहौर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने तब्दील होने वाले अफसरान को वापस लाने के लिए डायरेक्टर जनरल FIA को लेटर लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन तमाम लोगों ने, चूँकि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुकदमात के सिलसिले में तफ्तीश की है, लिहाजा ये वेल अवेयर है, इसलिए इन्हें ट्रांसफर करना जो है वो केस पर नज़रअंदाज होने की कोशिश है। लिहाजा इन तमाम को वापस लाहौर लाया जाए और ये केस की तफ्तीश यही लोग करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अदनान डिटेल्स देने के लिए। अब बात करेंगे कुछ मौसम की। फरवरी आ गया, फर हवाएं साथ लाया। कराची में आज शाम से सर्द हवाएं चलेंगी। 2 दिन सर्दी बढ़ेगी। आज शहर में हवा की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर और खुले मकामात पर 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। मजीद हमें अपडेट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इस वक्त मतला बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, जबकि जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सर कितनी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। देखिए, इसमें तेज़ हवा है, इम्कान है, इसलिए कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, यानी 2 मुख्तलिफ मकामात के दरमियान प्रेशर डिफरेंस वो बढ़ जाता है जब तो तेज़ हवा चलती है। लेकिन उतनी तेज़ और ख़तरनाक आंधी नहीं है, जकड़ नहीं है, जितनी कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में 21 और 22 जनवरी को चली थी कराची में। 20 से 25 नॉटिकल माइल आप कह लें, 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा, और ओपन जगहों पर और एक्सपोज जगहों पर वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा तक जा सकती है। ये आज की हवा जो है ना, वो जनवरी की हवा की तरह उतनी तेज़ नहीं है, उसमें ज़्यादा डैमेज हुआ था, इसमें कम डैमेज का इम्कान है। कराची में तेज़ हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लगे बिल बोर्ड्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। गुलिस्तान जौहर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कराची में मौसम की तब्दीली और तेज़ हवाओं की पेशन गोई की गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का जब हम विजिट करते हैं तो बड़े बड़े साइन बोर्ड और बिल बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ इमारतों पर लगाए गए हैं। ग्रिल्स की मदद से ये साइन बोर्ड लगाए गए हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि जो मुख्तलिफ इलाकों में और इमारतों पर जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं उसे फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों में जो तेज़ हवाएँ कराची में चली थी, उसके बाद मुख्तलिफ हादसात, दीवारें गिरने और छतें गिरने से लोग जख्मी हुए थे। ताहम इस हवाले से मजीद इस तरह का खदशा है, चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज की पेशन गोई की गई है, अलर्ट जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आज दोपहर से कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी और किसी भी हादसे से बचने के लिए जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं उन्हें हटाए जाए। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा के खिलाफ हॉस्टल में कार्रवाई करते हुए रात देर गए तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया। बेदखल 20 से ज़ायद तलबा ने रात सर्दी में खुले आसमान तले हॉस्टल के लॉन में गुजारी। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ीसों में इजाफे के बायस बर वक्त फ़ीस ना भरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया और तशद्दुद करके 10 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि बगैर अलॉटमेंट के रिहायशी तलबा को निकालने के लिए पुलिस को कहा गया था, जबकि पुलिस का कहना है कि हॉस्टल में ना तशद्दुद किया गया, ना ही किसी तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया। अदाकारा मीरा का केस हारने के बाद उनकी वालदा शफकत बुखारी ने वीडियो पैगाम में कहा है कि अल्लाह ताला को यही मंजूर था और अदालत ने भी फैसला सुना दिया है। अदालत का फैसला मानती हूँ कि मीरा अतीकुर रहमान की बीवी है।
चाहती हूं कि अतीक रहमान आए और अपनी दुल्हन को यहां से ले जाए। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों की सुलह करवाने में जो मुझे किरदार अदा करना चाहिए वो करूंगी। अल्लाह ताला को यही मंजूर है और अदालत ने आज फैसला कर दिया है कि मीरा आज तक अतीक रहमान की बीवी है। मैं मीरा की वालदा इस फैसले का एहतराम करती हूँ और अतीक रहमान से कहती हूँ कि वो आए और अपनी दुल्हन मीरा को अपने घर ले जाए। मैं इसमें सुलह करवाने के लिए अपना किरदार अदा करूँगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। जस्टिस उमरदा बंदयाल ने आज ही सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया है। वो 16 सितंबर 2023 तक इस ओहदे पर रहेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं खुद खैरपुर के 7 के ऐसे कराची के शहरी के ऐसे सिंध के शहरी के सवाल करना चाहता हूँ कि जब इस निज़ाम के तहत फ़र्ज़ करें अगर यूसी चेयरमैन को 50 लाख रुपए मिलते हैं महीना, तो इन्हें क्या तकलीफ़ है? अगर यूसी चेयरमैन को 1 करोड़ रुपए महीना मिलते हैं खर्च करने के लिए बग़ैर किसी मोहताजी के खुद ब खुद सिस्टम से, जिस तरह NFC है, जिस तरह प्रोविंशियल माइनर्स कमीशन, ये वाले सिस्टम से, कनाडा वाले सिस्टम से नहीं, ये वाले सिस्टम से, अगर इस निज़ाम के तहत उसे खुद ब खुद पैसे मिलते हैं तो आपको क्या एतराज़ है? एतराज़ ये है कि अगर खैरपुर लाड़काना के यूसी चेयरमैन को खुद ब खुद पैसे मिलेंगे तो ये क्या करेंगे फिर? प्रॉब्लम ये है कि वो फिर इनके पास क्यों आएगा माथा टेकने? ये कैसे फिर उस पर दबाव रखेंगे अपना? फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब जल्द अज जल्द कानून साजी करें। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो हिदायत दी है उस पर फौरी तौर पर अमल करें। और बाकी 3 सूबों को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस फैसले से फ़ायदा उठाएं और पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दें। एटीन अमेंडमेंट एक अच्छी आईनी तरमीम थी जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने 140A का फैसला करके हमारी जो नीयत थी, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नीयत थी कि एक गरीब मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार करना, उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अभी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सेंसस की पिटीशन मौजूद है, उस पर भी फैसला आएगा। अभी तो हाई कोर्ट में हमारी जाली डोमिसाइल की पिटीशन भी पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आएगा। अभी तो हमारी कराची पे मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए कब्ज़ा करने की साजिश के ख़िलाफ़ भी पिटीशन है, उस पर भी फैसला आएगा। अभी तो IBA के ज़रिए जो आपने अपनी घर के अंदर कंपनी बना ली थी IBA के नाम पर, उसके ज़रिए 31,000 नौकरियाँ करने जा रहे थे जिस पर हमने स्टे लिया है, उस पर भी फैसला आएगा। अभी तो कराची के मकामी पुलिस में नौजवान बच्चे और बच्चियों को जो रोकने की साजिश की है भर्तियों की, उस पर भी फैसला है। हमने तो कतार दर कतार आपके पीछे केसेस की एक लाइन लगा दी है और हम समझते हैं कि जमहूरियत के नाम पे जो आमरीत है हमें देर से मिलेगा इंसाफ, 4 साल बाद मिला, लेकिन इंसाफ मिला। हाई कोर्ट से भी हमें मिलेगा, ताख़ीर से मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा और नस्लों के लिए मिलेगा। ये जितने मकामी बोर्ड वगैरह बनाकर आपने अपने मनपसंद मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन लगाए थे, इन सबको अदालती फैसले में मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ और मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आप इस्तीफ़े दें और घर जाएँ, वरना हम आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्तें दायर करेंगे। ये सारे जितने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनके तमाम बोर्ड्स के अफसरान
از خود استعفیٰ دیں، از خود. مراد علی شاہ صاحب کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہم لگائیں گے تو ہم آپ سب پہ بھی لگائیں گے. وزراء پہ تو لگائیں گے، چیف منسٹر صاحب کے تو ہم لگائیں گے. ہم تمام بورڈز کے سربراہان، تمام بورڈز کے اراکین کے اوپر بھی عدالت جائیں گے اور ان پہ توہین عدالت کا کیس کریں گے فردن. تو میں ان تمام بورڈز کے اراکین سے گزارش کروں گا کہ عدالتی فیصلے میں آپ توہین کا مرتکب نہ ہوں اور فوری طور پر استعفیٰ دے کے اپنی جان چھوڑائیں. جماعت اسلامی کے 2 ہفتے جلدی پورے ہو جائیں گے اور نہیں اچھی بات ہے. اگر نئی بھائی کے گھر کے آگے سڑک بن رہی ہے تو بری بات تھوڑی ہے، اچھی بات ہے. اس کے نتیجے ہاں مطلب میں بھی چاہوں گا میرے گھر کے آگے کی سڑک بن جائے. ایک ہی ایسا حاصل جمہوریت کے سمراج ہیں، گھر میں گئے کہ تو دیکھیے سڑکوں والی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 2 ہفتے ان کے ہونے والے 2013 کو انہوں نے مان لیا تھا اور 2013 کی شکوں میں کوئی ترمیم کی. اور میں جماعت اسلامی کے کارکنان ماؤں بہنوں سے شدید ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. کل تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم صاحب کو ماموں بنا دیا، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب نے پوری جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا. اپنے کارکنان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بڑی امید تھی آپ سے. اب تو خیر فیصلہ آ گیا ہے، تو اب آپ کے مذاکرات کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اب اس بات پہ دھرنا دیں کہ جلد از جلد یہ قوانین اس پہ عمل ہو. اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب جلد از جلد عدالت کے اس فیصلے کے نتیجے میں قانون سازی کریں، اسمبلی میں قانون سازی کریں. اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے. سندھ حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں، گھر جائیں یا اختیار دیں. یہ کہنا ہے ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا، جو کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.